मार्केटिंग का जो सिस्टम है इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये भी जो ना हमारे सियासी एजेंडे के तौर पर हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए कि जो कास्ट करता है उसके पास मार्केट की ताकत है। मार्केट में लोग बैठे हुए वो दिन ब दिन पैसे वाले होते जा रहे हैं, और जो किसान है उसको कहा जाता है कि यार अभी तो आप पर गुलाब शाह बताता मेरे पास 20,000 है कि 15,000 है, तू 45,000 का तो कर्जदार है। तो ये सिचुएशन है। तो पाकिस्तान मिशन को माई हीरो की ऑर्गेनाइजेशन ने हमने कोशिश की थी कि हम अपने तौर पर जो माई हीरो के जो इश्यूज है उस पर बात करें। गाड़ी की सीधी सीधी बात यही है कि जो माई हीर है, चाहे छोटा कश्ती वाला हो या बड़ा वाला हो, उनके एक जैसे मसाइल है। वो कश्ती मालिकान जिनकी एक बहुत ज्यादा कश्तियां हैं, जिनके अपने मार्केट के सिस्टम है, वो तो किसी तौर पर थोड़ा फायदा उठा लेते, लेकिन जो छोटा माहीगीर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जो मछली मार्केट में लाई उसके जो रेट लगे, और आज के जो रेट वही है जो 10 साल 20 साल पहले थे, लेकिन तेल की कीमतें कहाँ बढ़ गई, राशन कितना महंगा हो गया, और आज रोजमर्रा के जो उनके अपने जो अखराजात हैं वो काम इस पोजीशन पे पहुंचे। तो लिहाजा दोनों तरफ मार्केट में एक तरह से तवाज़ुन होना चाहिए, और कंट्रोल अगर किसी और के पास है तो ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। वरना किसान माईगीर ये सब काम करते रहेंगे और बीच में कोई और प्रॉफिट उठाता रहेगा। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों और माहीगीरों के मसाइल बहुत वर्स्ट हैं। हमें माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज ने बड़ा नुकसान पहुँचाया, और माहीगीरों का और खास तौर पर छोटे माहीगीरों का जो शिकार का पीरियड है वो जो 10 महीने होता था वो श्रिंक हुआ, छोटा हुआ, कम हुआ है, अब वो 8 महीने हुआ है, और ऊपर से भी उनको कोई प्रॉफिट ना मिले। तो हमने किसानों के साथ इसलिए काम किया था कि बहुत से हमारे जो माहीगीर हैं वो सीजन के तौर पर जो है ना काश्तकारी भी करते हैं और वो माहीगीरी भी करते हैं। जो मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ सीजन शुरू होता है तो वो काश्तकार बनता है, फिर वो जब वहाँ काश्तकारी का टाइम खत्म होता है तो वो लांचों में जाके माहीगीरी भी करता है। लेकिन जदोजहद का मरला ऐसा है कि अभी यहाँ पर कस्टम से लेकर नेवी तक, कोस्ट गार्ड, हर जगह पर मुख्तलिफ रुकावटें। उन रुकावटों को अबूर करो तो वापस आओ तो मार्केट की रुकावटें। आप देखेंगे हमारे पास ये जो बड़े डैम बनाकर इन्होंने जिस तरह पानी को रोका है, हमारा जो डेल्टा था और दुनिया के बड़े सातवें समंदर दरियाओं का बड़ा हिस्सा 26,000 एकड़, 13,000 एकड़ तो हमारा सिंध का डेल्टा था, वो श्रिंक होके 800,000 एकड़ पे रह गया है, और शायद आगे और मजीद खत्म हो। और मैंग्रोव्स के तिबर के दरख्त थे वो भी मीठा पानी ताज़ा पानी ना आने की वजह से, सिल्ट ना आने की वजह से वो भी दवाई के दाने पर है, और समंदर ऊपर चल रहा है। और बहुत आपको एक बहुत अहम बात बता दो, शायद हमारे मीडिया वाले वो जो डैम माफिया या वापडा के इंजीनियर जो बताते हैं या आप बताने के साथ जो उनको लिफाफा मिलता है वो बड़ी तारीफ करते हैं कि डैम बनाने के ये बड़े फायदे। इस डैम और बैराजेस बनाने के अमल ने 42 लाख एकड़ जमीन सिंध की समंदर बुर्द हो गई है, सी इंट्रूजन हो रहा है। तो माहीगीर कहाँ जाएगा और इस मुल्क के किसान कहाँ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूं कि हमारा एक साथी आशिफ अली शाह जिसकी अपनी 300 एकड़ जमीन होती थी, फिर वो बेचारा जब उसकी जमीन समंदर में चली गई वो दूसरों के लाज में जाके मजदूरी करता था। इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, इसके बुनियाद पे प्लानिंग होनी चाहिए, और जदोजहद हमारी इंशाल्लाह इस मुल्क के माहीगीरों के लिए जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।